अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और सलाम हो आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल व औलाद पर और सहाबा इकराम पर और सालेहीन पर। दोस्तों, ये ऑडियो आपको रमज़ान के बारे में बहुत कुछ बताती है, जो मालूमात बहुत इम्पॉर्टेंट है हर मुसलमान के लिए कि रमज़ान की साइंटिफिक वजूहात क्या है और अल्लाह ताला ने रमज़ान को हमारे लिए क्यों बनाया और इससे हम कैसे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, और रमज़ान के ज़रिए से अल्लाह ताला हमको क्या सिखाना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती या मनोवैज्ञानिक फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, रमज़ान के बारे में ही पूरी ये मालूमाती वीडियो या ऑडियो है और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको अगर आप आखिर तक का सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं तो आप रमज़ान के पूरे फ़ायदे उठा पाएंगे, जो हमने आपको इस्लाम और ये सब चीज़ें आपको खुशहाल, मालदार और वली अल्लाह बनने में पूरी मदद करेंगी और आखिरत पाने और जन्नत पाने के लिए भी पूरी मदद करेंगी। दोस्तों, सब में पहले जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि कुरान व हदीस से रोज़े रखने की क्या वजह बताई गई है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुरान पाक में रमज़ान के बारे में ये आता है कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यानी ये हमको परहेजगारी की ट्रेनिंग देने के लिए रमज़ान रखा गया है। हमको भूखा प्यासा रख के अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा नहीं है। वो भूखा प्यासा और हमको दुनियावी चीज़ों से इसलिए हटा रहे हैं ताकि हमको एक प्रैक्टिस कराई जाए, एक तरीके का एक्सरसाइज कराई जाए, ताकि हम दुनियावी चीज़ों से डी अटैचमेंट यानी उसको छोड़ना सीखें और सब्र में रहना सीखें। क्योंकि ये एक तरीके का बिहेवियर है, रवैया है, रहने का तरीका है, जिसको हमको रमज़ान में सिखाया जा रहा है रोज़ा रखवा कर, जो अल्लाह ताला हमारे को बिहेवियर बताना चाहते हैं। इंशाअल्लाह आगे एहसासात का मुराकबा यानी मेडिटेशन या ध्यान होगा, उसके अंदर इस बात को और हम क्लियर करेंगे आपको, तो हमारे साथ बने रहे। दूसरी जगह सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 148 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत और फ़र्क की खुली दलीलें हैं। लिहाजा जो शख्स इस महीने के चांद देख ले वो इसके रोज़े रखें। जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों की तादाद बराबर हो। अल्लाह ताला आसानी का इरादा रखता है और तुम पर तंगी का इरादा नहीं करता। इस आयत का मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमको बताना चाहते हैं कि वो हमारे को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हमारी रहनुमाई करना चाहते हैं, हमको कुछ सिखाना चाहते हैं ये रमज़ान के रोज़े रखवा कर। इस आयत की तफसीर कुछ इस तरीके से होती। फिर कुरान के सूरह नंबर 128 आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह इन लोगों के साथ है जो खुद को रोकते हैं, जैसा कि बुरी चीज़ों से, ख़राब चीज़ों से, ख़राब नेगेटिव इमोशन से और आदतों से अपने आप को रोकते हैं। अल्लाह ताला उनके साथ होते हैं। फिर कुछ हदीसें हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये भी एक हमारे लिए फ़ायदा है। फिर एक जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान आया वो बाबरकत महीना जिसके रोज़े अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज किए हैं। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकस शैतानों को जकड़ दिया जाता है। इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और जो इसकी खैर से महरूम रहा वो दर हकीकत महरूम रहा। यानी इसमें खूब मेहनत करें और इस रमज़ान के महीने से सबक हासिल करें कि मेहनत ही सब चीज़ों की चाबी है। चाहे आपको मालदार बनना है, खुशहाल बनना है, जन्नत पाना है, आखिरत अच्छी बनाना है, कब्र की ज़िंदगी अच्छी बनाना है, सबके लिए मेहनत ज़रूरी है। ये रमज़ान में हमको रोज़ा रखवा के सिखाया जाता है, और ये भी सिखाया जाता है कि जो दुनियावी चीज़ें हैं जैसे खाना पीना, माल, प्रॉपर्टी, रिश्तेदार वगैरह, इन सब से डी अटैचमेंट यानी कि इनसे जुड़ो नहीं, लेकिन इनके जो हकूक है उनको पूरा अदा कर दो और सब्र में रहो हमेशा, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन कुरान की बहुत मशहूर आयत है। तो ये एक तरीके का बिहेवियर है कि ना ही हम बुराई करें बल्कि हम सब्र वाली हालत में दिन भर रहें। और रोज़ा हमको एक चीज़ और सिखाता है कि दिन भर हमारे अंदर काफ़ी नेगेटिव इमोशन आते हैं, क्योंकि हमारे बदन में कमज़ोरी है और हमारे बदन में शुगर नहीं जा रही है। इसकी वजह से मूड भी ख़राब रहता है, टेंशन
रहता है, थोड़ा सा मूड अपसेट रहता है, तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम सब्र में रहते हैं और ना ही बुरी चीजों के साथ जुड़ते हैं या खराब एहसास साथ जुड़ते हैं, ना ही अच्छे एहसास के साथ जुड़ते हैं, बल्कि हम सब्र में रहते हैं। और यही रवैया इंसान का रहना चाहिए। और ये रवैया हम कैसा रमजान बाद भी बना के रखेंगे, इसको हम एहसासात के मुराकबे या मेडिटेशन ऑफ फीलिंग में देखेंगे। आगे के लेक्चरों और वीडियो में वो आएगा, तो हमारे साथ बने रहे। तो ये कुछ थे रमजान के फायदे। अब दोस्तों, क्योंकि हमने रोजा रखा हुआ है और रोजा रखने से ये होता है हमारे जिस्म के अंदर डोपामिन नामक हार्मोन, यानी एक तरीके का पानी होता है हार्मोन, जो हमारे दिमाग में निकलता है, हमारे हार्मोनल ग्लैंड्स में निकलता है, जिससे हमको अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पे जब आप तले हुए फिंगर चिप्स या बटाटे खाते हैं, फ्रेंच फ्राई खाने से आपके दिमाग में डोपामिन निकलता है, यानी खुशी का हार्मोन निकलता है। शरबत पीने से, चाय पीने से, अच्छा खाना खाने से हमारे दिमाग में एक पानी निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम डोपामिन है। वो निकलना रोजे में बंद हो जाता है। हमको अच्छा नहीं लगता, बल्कि हमको बुरा लगता है, क्योंकि हमारे मुंह में पानी नहीं जा रहा, हमने रोजा रखा हुआ है, इस वजह से हम खाना नहीं खा रहे हैं। तो इसलिए हमारे दिमाग में एक दूसरा हार्मोन निकलना शुरू होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। ये भी एक तरीके का पानी होता है, हार्मोन एक तरीके का पानी होता है जो हमारे दिमाग में निकलता है। कॉर्टिसोल क्यों निकलता है? कॉर्टिसोल इसलिए निकलता है कि जब भी हमको टेंशन आता है तो टेंशन से लड़ने के लिए, सामने वाले से लड़ने के लिए कॉर्टिसोल नामक हार्मोन निकलता है, जिससे हमको बदन में बेचैनी महसूस होती है और हमारे अंदर बहुत सारी अल्टरनेस और हमारे अंदर मूड खराब हो जाता है, मूड अनबैलेंस हो जाता है हमारा उसकी वजह से, ताकि हम आई हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये हार्मोन इसलिए कुदरत की तरफ से निकलता है हमारे दिमाग में, जिसका नाम कॉर्टिसोल है। तो रोजा रखते हैं तो कॉर्टिसोल ही निकलता रहता है हमारे दिमाग में आहिस्ते आहिस्ते, इसलिए दिन भर हमारा मूड खराब रहता है। हम ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं, खाना नहीं ले रहे हैं इस वजह से, और हमको कमजोरी रहती है। और ये सब मामला 20 रमजान के बाद में और ज्यादा बढ़ जाता है और 20 से 30 में ज्यादा रहता है। तो इसका फायदा ये होता है कि हमारा मन, हमारी रूह, हमारा नफ्स से अम्मारा, जो खराब नफ्स है रूह के अंदर, जिसको हम और आगे चल के अच्छी तरीके से समझेंगे आगे के लेक्चरों में, लेकिन फिलहाल अभी रमजान है तो मैं चाह रहा हूं कि आप इसको समझ लें और इस पे काम करें। वो खुल जाता है, यानी हमारी खराबियां खुल जाती है। जब हमारे अंदर कॉर्टिसोल निकलता है तो हमारे अंदर जितनी खराबियां हैं वो खुल के सामने जाहिर होना शुरू हो जाती है। उन्हीं खराबियों को मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, और ये लिस्ट जो 100 खराब चीजों की है वो आपके इस वीडियो के नीचे मैंने अटैच कर दी है। आप डाउनलोड कर लीजिए और सिर्फ सही का टिक मार्क कर दीजिए जो आपको आपके अंदर मिल रहा है। बहुत ही जरूरी है आपके अंदर क्या खराबियां हैं। जब हम उन खराबियों को पकड़ लेंगे तो हमने आधी फतह पा ली, आधा बैटल है ना, हमारी जंग को कंप्लीट कर लिया, फिर आधा उसको निकालना हम आगे आपको बताएंगे। तो सिर्फ टिक मार्क करना है। मिसाल के तौर पे नंबर 1 पे है गुस्सा। क्या आपको गुस्सा ज्यादा आता है दिन में? तो टिक मार्क कर दीजिए कि मुझे गुस्सा आता है, बहुत जुनूनी गुस्सा आता है, मैं चीजें तोड़ देती हूँ वगैरह वगैरह, जो भी है, या तोड़ देता हूँ, जो भी है उस पर टिक मार्क करें। ठीक है। अब जिद्दी है नंबर 5 पे, तो जिद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप इस पे टिक मार्क करें, हाँ मैं जिद्दी हूँ। क्योंकि जिद एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीजों को जीतने नहीं देता, वो अपनी ही जिद पड़ा रहता है कि मैं सही हूँ। तो जो जिद्दी रहेगा वो मालदार, खुशहाल, जन्नती, उसका बनना बहुत मुश्किल होता है, नहीं बन सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जिद को तोड़ना पड़ेगा और जिद्दी नहीं बनना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको मानना पड़ेगा। तो ये चीज हमको यहाँ से पता चलेगी, हमारे एहसासात से, हमारी फीलिंग्स करके, जो अल्लाह ताला ने हमको एक नेमत दी है फीलिंग करने की। ये जो सर्कल जितने लोगों ने पसंद किया, ये बहुत अच्छे फीलर होते हैं, इनको बहुत जल्दी फीलिंग होती है किसी भी बात का। मैं भी सर्कल हूँ तो मैं भी इसका फायदा उठाता हूँ। ये लोग अपने इस आदत का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं कि इनको जो भी खराब महसूस हो रहा है या जो भी गलत अपने अंदर महसूस हो रहा है उसको यहाँ टिक मार्क करें। मिसाल के तौर पे आप 15 नंबर पे बहुत नफरत करते हैं कोई भी चीजों से, बहुत जल्दी किसी भी चीज को नापसंद करते हैं, तो आप लिखिए कि हाँ मैं नफरत करती हूँ। ये मैंने दिए हुए हैं 100 खराब आदतें औरतों और मर्दों की। तो दोस्तों इसके ऊपर हर एक चीज पे 48 पे आपको टिक मार्क करना सही का। अगर बेजारी बहुत आती है, आपको बोरियत बहुत होती है, तो आपको 48 नंबर पे हाँ मेरे को बेजारी आती है सही टिक मार्क करना है। ठीक है। आप एतराज नहीं है आपके अंदर, आप एतराज नहीं करते, कोई भी कुछ भी बोले तो उसको सोचते समझते हैं, तो 45 पे छोड़ दें ऐसी, कुछ टिक मार्क नहीं करें कि हाँ भाई एतराज की आदत मेरे अंदर नहीं है, तो उसको ऐसी छोड़ दें। और जो आदतें आपके अंदर है खराब, उसके ऊपर टिक मार्क करें, अपने एहसास
एहसास करके, फीलिंग करके, महसूस करके उस पर टिकमक करें। एहसास करना, फीलिंग करना, महसूस करना, ये हमारी एक ताकत है जो अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई है, लेकिन हम उसको गलत जगह लगाते हैं। तो उसको सही जगह लगाएं। एहसास करके अपने अंदर क्या खराबी है उसको इस पेपर पे लिखें और इसको अपनी लाइफ बुक में लगाएं। फिर आगे चल के हम हमारे अंदर से हमारी इन खराबियों को निकाल के कैसे खुशहाल, मालदार, जन्नत और अच्छी खबर की जिंदगी पा सकते हैं, हम आगे आपको सिखाएंगे कि इन गलतियों को, इन खराबियों को कैसा साइंस और इस्लाम के जरिए से निकाला जाएगा। अब दोस्तों आगे बहुत सी चीजें मैं रोजे के बारे में बताऊंगा। इतना तो जरूर करें कि मेरी शीट जो दी हुई नीचे डाउनलोड की हुई इसको भरें और अपनी लाइफ बुक में लगाएं में है। तो अब आगे चलते हैं और रमजान के बारे में और बहुत सारी मालूमात को इकट्ठा करते हैं। दोस्तों कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुमको रमज़ान का रोज़ा इसलिए रखने के लिए फ़र्ज़ किया कि तुम मुत्तकी बनो, तकवा इख्तियार करो। तो तकवा क्या होता है, इसको अगर हम आसानी से समझें तो हर वो काम, वो चीज़ें जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने वाले हो, यानी भलाई के काम या हलाल काम या सवाब करने वाले काम करें हम। और दूसरा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो काम करने से वो लोग नाराज होते हैं, यानी हराम काम हम ना करें। तो जब हम अच्छे काम करते हैं और बुरे कामों से बचते हैं ताकि अल्लाह ताला राजी हो जाए और हम हमेशा सब्र में रहते हैं, तो इसका नाम तकवा होता है। तो अपने अंदर तकवा पैदा करें। यही ट्रेनिंग हमको भूखा रख के रमजान में दी जा रही है कि दुनियावी चीजों से जब हम जुड़ते हैं, पैसा, माल, प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह चीजें जो हमारे को अच्छा महसूस कराती है, एक्चुअली ये उतनी ही लेना चाहिए जितनी हमारे लिए जरूरी है और इनसे ताल्लुक जोड़ के नहीं रखना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ के रखना चाहिए कि मैं हर भलाई करूंगा और बुराई से बचूंगा अल्लाह ताला के लिए, ताकि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुश कर पाऊं। इसी का नाम तकवा है और इसी को पैदा करने के लिए रमजान के रोजे हमको रखाया जाता है, ना कि हमको दुख और तकलीफ देने के लिए रमजान के रोजे रखाए जाते हैं। तो ये एक सेल्फ डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है। इसको ध्यान में रखना है कि पर्सनल डेवलपमेंट जो अभी हम सीख रहे हैं इन सब लेक्चरों के अंदर, उसके अंदर कोशिश, मेहनत, भूख, प्यास, ये सब हम अपने अंदर पैदा करेंगे और इससे देखेंगे कैसा गम, टेंशन, स्ट्रेस आता है और उसको हम कैसा निकालेंगे कुरान व इस्लाम से। इंशाल्लाह हम आगे के लेक्चरों में देखते रहेंगे। अब दोस्तों मैंने अपनी नॉलेज से और साइंस से और इस पर बार बार एक्सपेरिमेंट करके बहुत सी चीजें निकाली है जो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताता जाऊंगा और आप उसको सुने और उसकी नोट्स बनाएं और उसको ख्याल में रखें कि ये रमजान के फायदे हैं जिसको आप हर रमजान में सुने और इसके भरपूर फायदे उठाएं। पहला रमजान का फायदा ये है कि रमजान हमको बताता है कि अगर हम कोई भी गोल मकसद जिंदगी का बना लेवें और उसको ठान लेवें तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। जैसा कि रमज़ान का रोज़ा रखना वाकई भारी है, लेकिन हम ठान लेते हैं कि हम अल्लाह को खुश करने के लिए रोज़ा रखेंगे तो हम उस मकसद में पूरी तरीके से कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी गोल आप उठाएं तो उसमें आप गिव अप ना करें, बल्कि पूरी कोशिश करें उस गोल को पाने के लिए। ये हमको रमज़ान में सिखाया जा रहा है। फिर एक पॉइंट है कि रमज़ान में जब हम खाना नहीं खाते हैं तो साइंस के हिसाब से हमारे बदन में ग्लूकोज नहीं निकलता है, पानी नहीं पीते हैं, भूख और प्यास से हमारे दिमाग में, हमारे बदन में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है, जिसके निकलने से हमको गम और खौफ पैदा होता है, डर लगता है, जिसको हम सहन करते हैं और सब्र की हालत में रहते हैं। और यही रवैया हमको, यही एटीट्यूड, यही बिहेवियर हमको रमज़ान के बाद भी बनाना है। ना ही अच्छाई से जुड़ना है, ना ही बुराई से जुड़ना है, बल्कि हमको सब्र में रहना है। जैसा कि हम रमज़ान में गम व खौफ में रहते हैं खाना ना मिलने की वजह से, लेकिन हम सब्र में रहते हैं, किसी से लड़ते नहीं हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। ऐसे ही हमको रमज़ान के बाद भी बिहेवियर बना के रखना है। ये पॉइंट अल्लाह ताला हमको सिखाना चाहते हैं हमारे हिसाब से, और इसी को तकवा बोला जाता है। तकवा के मायने ये होते हैं कि अल्लाह ताला के लिए बुरे कामों से बचना और भलाई के काम करना। यही हमको रमजान के बाद भी करना है और सब्र में रहना है हर हालत में। दोस्तों रमजान का एक फायदा ये भी है कि हम रमजान के अंदर अपनी बुराई और अपने नशे, जैसा मिसाल के तौर पे मोबाइल के शॉर्ट्स देखते रहना, 5-5, 6-6 घंटा मोबाइल पर फिल्म देखते रहना वगैरह वगैरह, जितनी भी हमारी खराबियां हैं रमजान में उभर के आती हैं। हमारा गुस्सा, हमारा गम, हमारे झगड़े की आदत वगैरह, उसको हमको लिख के रखना चाहिए हमारी लाइफ बुक के अंदर। ये एक बेनिफिट मिलता है कि हमारी सब खराबियां
ऊपर आ जाती है बदन के, और आहिस्ते आहिस्ते अगर हम उसको एक पेपर पे लिखते जाए तो हमको हमारी सब बुराइयां मिल जाएगी, और उन बुराइयों को आगे हम निकालने का तरीका सीखेंगे, ताकि हम नफ्स अम्मारा यानी बुराई वाले शख्स से नफ्स मुतमइन्ना यानी अच्छाई वाला शख्स, अच्छाई वाला पर्सन बन सके, जो जन्नत और अच्छी कब्र की जिंदगी का हकदार है। दोस्तों, रोजे का एक पॉइंट ये भी है कि रोजा हमको ये बताता है और अल्लाह ताला हमको ये सिखाना चाहते हैं कि देखो, हर दिन मैं तुमको आजमाऊंगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि जरूर जरूर मैं तुमको कभी कुछ खौफ देके, कुछ माल में कमी देके, कुछ औलाद में कमी देके, कुछ मिलने वाले फलों में कमी देके बार बार आजमाऊंगा। यानी हमको जो पैदा करने का मकसद है अल्लाह ताला का, वो एक ये भी है कि वो हमको हर दिन इम्तिहान देंगे, जैसा कि रोजे में दे रहे हैं। हर दिन हमको भूखा प्यासा रख रहे हैं और हमको इम्तिहान दे रहे हैं, हमारी आजमाइश कर रहे हैं कि कौन मेरा बंदा है, कौन मेरा बंदा नहीं है। जो अल्लाह ताला का बंदा है, जो अल्लाह ताला का चहीता है, वही जन्नत, वो कामयाबी का हकदार है जो रोजे रख रहा है। तो रमजान का एक मकसद है कि हमको हर दिन आजमाया जाएगा और हम अल्लाह ताला के इम्तिहान देने के लिए पैदा किए गए हैं, ना कि सोने के लिए, आराम करने के लिए या अय्याशियां करने के लिए या मोबाइल्स वगैरह के लिए नहीं पैदा किए। हाँ, लेकिन रात में बराबर से 8 घंटे की नींद लें और दिन में अपना मूड अच्छा करने के लिए या मजे करने के लिए आधा घंटा कोई भी कॉमेडी की वीडियोस वगैरह देखें, या दिन में व्हाट्सएप को सुबह एक बार देखें और दोपहर में और शाम में एक बार देखें, ज्यादा उस पर टाइम ना दें। हम अल्लाह ताला को हर दिन एग्जाम देंगे, अल्लाह ताला हमारा हर दिन एग्जाम लेंगे, इम्तिहान लेंगे, इसलिए हम पैदा किए गए। ये रोजा हमको सिखाता है। दोस्तों, रोजे का एक पॉइंट ये भी है कि रोजा रखने से हमारे अंदर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन ज्यादा निकलता है, जिससे हमारे अंदर अलर्टनेस आ जाती है, माइंडफुलनेस आ जाती है, हम होशियार रहते हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है हम उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कि माँ मेरे बारे में बुरा बोल रही है, फादर मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, भाई मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, लेकिन हम उसका जवाब नहीं देते हैं, उसके लिए लड़ते नहीं हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन हम होशियार रहते हैं भूखा प्यासा होने की वजह से और ज्यादा। तो हमको आम जिंदगी में रमजान के बाद भी होशियार रहना है और इसी तरीके का बिहेवियर और रवैया रखना है कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उससे हर बात पे नहीं लड़ना है, बल्कि इग्नोर कर देना है कि मम्मी तो यार ऐसी है, बोलती रहती है, चलो मम्मी से लड़ाई नहीं करनी है, डैडी से लड़ाई नहीं करनी है, नहीं तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको आप ढूंढ के निकाल सकते हो अपनी जिंदगी से। रोजे का एक पॉइंट ये भी है कि रोजा हमको सिखाता है कि हम भूखे प्यासे कैसे भी हैं, लेकिन अपने अल्लाह ताला को राजी करना चाहते हैं, उसको मनाना चाहते हैं, उसको पटाना चाहते हैं, तो हमको रमजान के बाद भी ऐसा ही स्वभाव रखना है कि हमको अल्लाह ताला को मनाकर राजी करके रखना चाहिए। और इस बात के लिए हमको होशियार, माइंडफुल, जागा हुआ रहना चाहिए। वो मैं आगे आपको मेडिटेशंस के अंदर सिखाऊंगा कैसा माइंडफुलनेस अपने अंदर पैदा की जाती है। रोजे का एक पॉइंट ये भी कि रोजा हमको दुनिया की सब में खराब आदत जिसका नाम जिद है, जो आदमी जिद्दी रहता है वो ना ही मालदार बन सकता है, ना ही खुशहाल बन सकता है और ना ही जन्नत, वो कब्र की अच्छी जिंदगी पा सकता है। इसलिए जिद को तोड़ना भी रोजा हमको सिखाता है कि रोजे में हमारी जिद नहीं चलती है, बल्कि हम बाकायदा अल्लाह ताला के मुताबिक सुबह उठते हैं, सहरी करते हैं, फिर पूरा दिन भर भूखा रहते हैं, फिर अफ्तारी करते हैं, फिर नमाजें बराबर से पढ़ते हैं, फिर तरावी पढ़ते हैं। तो हम अपनी बात छोड़ देते हैं और अल्लाह ताला की बात मानते हैं। यही है कि जिद को हमने तोड़ दिया। तो ऐसे ही बेजिद्दी होना चाहिए हमको। अल्लाह और अल्लाह के रसूल और जो हमारे घर के बड़े हैं जैसे माँ बाप वगैरह, उनकी बात को गौर फिक्र करना चाहिए और अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए जो हक और सही है। अपनी बेकार की जिद पर अड़ा नहीं रहना चाहिए, जिद्दी बन के नहीं रहना चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबल, लचकदार बन के रहना चाहिए। कोई भी कुछ भी बोलता है, अगर वो हक बोल रहा है तो उसको मानना है और उसकी बात पे अमल करना है। और अगर अभी भी आपने जिद नहीं छोड़े तो शैतान और आप बराबर होंगे कि शैतान ही सब में ज्यादा जिद्दी है। दोस्तों, रमज़ान का एक पॉइंट ये भी है कि रमज़ान के अंदर हमको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि बराबर हमको सहरी करने के लिए सुबह उठना है, फिर हमको अफ्तारी करने के लिए बराबर टाइम पे अफ्तारी करनी है, उससे पहले अफ्तारी नहीं करनी है। हमको एक डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है कि ए मेरे बंदो, तुम लोग डिसिप्लिन के साथ रहो। ये नहीं कि हम लोग रात के 2-2 बजे तक के जाग रहे हैं, मोबाइल पकड़ा तो 3:30 बज गए, रात के 4 बज गए, मोबाइल ही देख रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं, सुबह 2 बजे 2:30 बजे सो के उठ रहे हैं। तो ऐसा मत करो। अगर आपको कामयाब, मालदार, खुशहाल, अच्छी कब्र की जिंदगी और अच्छी आखिरत की जिंदगी
पाना है तो अल्लाह ताला हमको ये बता रहे हैं कि डिसिप्लिन बनाओ। दोस्तों डिसिप्लिन का बहुत फ़ायदा होता है। मैंने अपनी एक डिसिप्लिन बनाई हुई है, तो मैं वो डिसिप्लिन की शीट आपको यहाँ पर नीचे अटैच करके देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अभी शायद आपको स्क्रीन पर भी वो नज़र आ रही है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मेरे उठने का टाइम और मेरे सोने का टाइम, मेरे काम करने का टाइम सब मैंने फिक्स कर दिया है। इससे मुझे टेंशन भी बहुत कमती होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे कौन से दिन के हिस्से में क्या काम करना है और मैंने अपने दिन के हिस्से को बांट दिया है। मेरी आज की प्रायोरिटी क्या है, मैं कौन से अहम काम है जो मुझे आज करना है वरना मुझे लॉस हो जाएगा, मुझे उनको पहले करना है। तो ये सब चीज़ें हम आगे प्रोग्राम में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस पॉइंट यानी कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन से अपनी ज़िंदगी गुजारें, इसको आप अपने दिमाग में रखें और बाकायदा जल्दी रात में सो जाएं 9 बजे या 10 बजे और सुबह फजर में उठ जाएं और फजर की नमाज को कज़ा ना करें और फजर की नमाज को बराबर उसके वक्त पर जागे हुए पढ़ें और अपनी नींद को भी पूरी तरीके से कंप्लीट करें। जैसा कि साइंस बोलती है कि कम से कम हमको 6 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको 10 घंटा की नींद लेना चाहिए। और अगर आप एवरेज नींद लेंगे तो बहुत ही बेहतर है, जिससे आपका दिमाग शार्प और मजबूत होगा। दोस्तों एक और पॉइंट हमको रमज़ान सिखाता है कि हमारे अंदर रूह है, दिमाग है और हमारा जिस्म है, जिसमें से रूह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी के अंदर नफ्स अम्मारा, मुतमइन्ना, वो लव्वामा है, जिसको हम आगे चल के सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा जो मन है वो खराब रीप्रोग्राम हो गया है, उसके माइंडसेट, उसके अकीदे खराब बन गए हैं। जैसा सुबह 2 बजे सो के उठना वगैरह वगैरह खराब आदतें हमारे अंदर आ गई है। तो हमको उस मन को रीप्रोग्राम करना है, उसको वापस से अच्छी आदतें सिखानी है। तो उसको सिखाने के लिए हमको उसको दुख और तकलीफ देना है, तब जाके वो सीखेगा, वरना वो सीखेगा नहीं। ये रमजान हमको बता रहा है कि भूख और प्यास रख कर और उसी दौरान में अल्लाह ताला हमको सब्र में रहने की ताकीद करते हैं कि ऐसा बिहेवियर हमको बना के रखना चाहिए आम दिनों में भी, ताकि हमारा मन तकलीफें उठा के रीप्रोग्राम हो और कि हमारी रूह अपने अंदर बदलाव ला सके और नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना बन सके। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपके समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह आगे के लेक्चरों में आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही समझे कि अपने मन को रीप्रोग्राम करने का तरीका हमको रमजान के जरिए से सिखाया जा रहा है कि इसको दुख और तकलीफ देकर रमजान के बाद में आपको सुधारना होगा। मिसाल के तौर पे झूठ बोलने की आदत है, तो जैसी वो झूठ बोलने की कोशिश करे तो आप कुछ ना करो, झूठ ना बोलो, बल्कि शांत रहो, सब्र में रहो। तकलीफ तो थोड़ी अंदर होगी, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि हमारी झूठ बोलने की आदत छूटेगी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नशा करने की आदत है, तो वो भी आप रोकोगे तो तकलीफ होगी। उसको सहन शक्ति बढ़ाने के लिए रमजान में बताया जाता है कि आपकी सहन शक्ति, सहने की शक्ति बढ़ेगी, सहने की ताकत बढ़ेगी और उसी ताकत को रमजान के बाद भी इस्तेमाल करना है और चीजों को सहन करना है, तकलीफों को सहन करके अपनी आदतों को बदली करना है। रमजान में एक चीज और हमको सिखाई जाती है, एक पॉइंट और है कि हमको खाना पानी नहीं दिया जाता, जिससे हमारा मूड अपसेट हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे बदन में कॉर्टिसोल नाम का टेंशन और स्ट्रेस का हार्मोन निकलता रहता है या ज्यादा निकलता है, और डोपामिन मतलब खुशी का हार्मोन नहीं निकलता है, तो जिसकी वजह से हमारा मूड खराब रहता है। लेकिन हम सब्र में बैठे रहते हैं और बोलते रहते हैं कि चलो तूने मेरे साथ बुरा किया, कोई बात नहीं, मैं अल्लाह के वास्ते रोजा रखा हुआ है, मैं तुझसे लड़ूंगा नहीं। मुझे आज इतने पैसे का लॉस हुआ, ठीक है, मैं अल्लाह के वास्ते इससे जुड़ूंगा नहीं, मैं इससे डी अटैच रहूंगा। मुझे बहुत लॉस हो गया, हमको बहुत लॉस हो गया, नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं सब्र से बैठा रहूंगा। अभी रमजान चल रहा है, जाने दो, बाद में और कमा लेंगे रमजान बाद। तो ऐसे ही हम अपने मूड को, जो खराब मूड है, उसमें हम लड़ते नहीं हैं, हम झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि हम सब्र और सुकून से बैठे रहते हैं कि चलो अल्लाह ताला के लिए रोजा रखा हूं तो छोड़ दो, इतने का नुकसान हुआ छोड़ दो, किसी ने मुझे बुरा भला बोल दिया छोड़ दो, बोला तो क्या होगा, जाने दो, खामोश बैठा रहता है आदमी। ऐसे ही बिहेवियर हमको रमजान के बाद भी बना के रखना है कि मूड खराब है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको सबसे लड़ना है, बल्कि हमको सब्र करना है अल्लाह के वास्ते और अपने आप को कूल डाउन और ठंडा रखना, जैसा हम रमजान में रखते हैं। ऐसा ही बिहेवियर बना के रमजान के बाद भी रखना, उसकी तालीम, उसका लेसन हमको रमजान में दिया जा रहा है। दोस्तों रमजान हमको एक बहुत ही बड़ी बात सिखाता है, जो आगे चल के हम बहुत आगे के लेक्चरों में सीखेंगे, क्योंकि बहुत बारीक चीज है लेकिन बहुत बड़ी है। वो है हमारा तकब्बुर, ईगो,
मैं, मेरा, हमारा, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये इन चीज़ों से मेरा नाम जुड़ा हुआ है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये है तकब्बुर ईगो, जो ख़राब भी होता है और एक हेल्थी ईगो भी होता है। ये आगे जाके हम सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इतना ही सीखेंगे कि रमज़ान में यही सिखाया जा रहा है हमको कि प्रॉपर्टी है, बच्चे है, सब कुछ है, लेकिन इनसे डी अटैच रहो, इनसे जुड़ो नहीं। इनसे जुड़ोगे तो आपको गम, टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी आएगी। नुकसान हो गया अल्लाह ताला की तरफ से, आपने कोशिश की, फ़ायदा हो गया, शुक्र है अल्लाह ताला की तरफ से। ऐसे स्वभाव रखो, इनसे एकदम जुड़ो नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी चली गई उसकी वजह से जो है वो आपको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। नहीं, ये अल्लाह ताला ने चाहा तभी मुझे नुकसान हुआ, क्योंकि वो मुझे आजमाना चाहता है, मेरा टेस्टिंग करना चाहता है। इसलिए मैं, मेरा, मेरी प्रॉपर्टी, इन सबसे डी अटैच हो कि इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए ही है और हमारी जितनी चीजें वो अल्लाह ताला के लिए ही, और हमको अल्लाह ताला के पास वापस जाना है। जब तक हम जिंदा हैं ठीक है, हम उसकी देख रेख करेंगे, लेकिन हम उससे एकदम जुड़ नहीं जाएंगे। जैसा किसी का बच्चा मर जाता है तो वो उसके गम में मर जाता है, तो इतना गम करने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा अल्लाह ताला की चीज थी, अल्लाह ताला ने ले ली, ऐसा सोचना चाहिए और उससे डी अटैचमेंट बनाना चाहिए, उससे जुड़ना नहीं चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए। तो ये स्वभाव हमको बताया जा रहा है कि मैं, मेरा मत करो, ये सब अल्लाह ताला का है और हमको भी उसी के पास वापस जाना है। इसका टेंशन, स्ट्रेस मत लेते बैठो दिन भर। 100 रुपया गया तो उसका टेंशन मत लो, जो जाना था वो चला गया। महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ने दो, आप अपनी मेहनत को बढ़ाओ और ज्यादा पैसे कमाओ, और उससे जुड़ो नहीं, खराब चीजों से जुड़ो नहीं, बल्कि सब्र में हमेशा रहो। और इस तरीके से करके अपने टेंशन व स्ट्रेस को कंट्रोल करो, जो हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। रमजान एक पॉइंट और हमको दर्शाता और बताता है, और अल्लाह ताला हमको सिखाना चाहते हैं कि हमको दुनिया की हर चीज मिलेगी, जो हम मांगेंगे वो मिलेगी, लेकिन हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हम कड़ी मेहनत करते हैं रमजान में भूखे प्यासे रहकर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, वैसे ही हम अपने गोल को पाने के लिए हमको कड़ी सी कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। और मेहनत ही सब कामयाबियों की चाबी है। और अगर आप लेजी है, प्रोकास्टिनेशन करने वाले हैं, आप ऐदीपना करने वाले हैं, तो आप जाग जाइए कि अगर आप ऐदी होंगे तो उसको निकालने के तरीके हम आगे सिखाएंगे, उसको सीखें और ऐदीपने को निकालें। क्योंकि अगर आप ऐदीपना करेंगे तो कभी भी कामयाबी सक्सेसफुल हासिल नहीं करेंगे। ऐदीपना, प्रोकास्टिनेशन, काम चोरी दिखने में बहुत छोटा राई की तरह दिखता है, लेकिन हकीकतन ये पहाड़ों की जितना बड़ा है, और इसी की वजह से आदमी नाकामयाब होता है, मालदार नहीं बनता, खुशहाल नहीं बनता, वली अल्लाह नहीं बनता और जन्नती नहीं बन पाता, अल्लाह ताला को राजी नहीं कर पाता। तो ये ऐदीपना भी आपको रमजान में खूब नजर आएगा। और उसको लिखें कि आप ऐदी है कि नहीं है, अपने उस पेज पे जिसमें सब हम हमारी खराबियां लिख रहे हैं, और उस पेज को आप लाइफ बुक में लगाएं। हम अपनी सब खराबियों को निकालेंगे और खुशहाल और मालदार बनेंगे इंशाअल्लाह। रमजान का एक फायदा और एक पॉइंट ये भी है कि रमजान हमको तकलीफों को बर्दाश्त करने की आदतों को बढ़ाता है। रमजान हमको बताता है कि तकलीफों को बर्दाश्त करो, इसमें चिल्लम चिल्ली मत करो, और तकलीफों में सब्र में रहने वाला रवैया इख्तियार करो। जैसा कि रमजान में होता है, भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन सब्र में रहते हैं, तो इस तरीके से आप दुनिया की हर एक कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। रमजान का एक पॉइंट ये भी है कि रमजान हमको ये सिखाता है कि देखो डर को पहचानो, क्योंकि अल्लाह के वलियों की पहली सिफत जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई वो है कि वो डरपोक नहीं होते, वो नीडर होते हैं। दोस्तों देखो, हम डर से सहरी के अंदर इतना खाना खा लेते हैं कि हमारा पेट फूल जाता है एकदम से, तो हमको डर नजर आता है, अरे मैं जल्दी से पानी पी लूं, नहीं तो पानी पीने नहीं मिलेगा है? और मैं बहुत सारा खाना खा लूं ताकि मुझे कमजोरी ना हो। तो दोस्तों डर को हम पहचानते हैं। डर एक इमोशन है, एक जज्बा है, जिसको हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी डर को पहचानो, देखो डर को, आपको डर महसूस होगा, उस डर को आप महसूस करो जो हमको सहरी के टाइम पे दिखता है। और हमको ये तालीम दी जाती कि खाना, पैसा, प्रॉपर्टी नहीं भी रहे तो तुम नीडर बन के रहो और इनसे डरो नहीं कि ये चले जाएंगे। जो अल्लाह ताला लेना चाहेगा वो लेगा, और उससे कोई भी इसको बचा नहीं सकता है। इस प्रॉपर्टी को, इस माल को, इस औलाद को वो अगर लेना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता है। इस बात को ध्यान में रखो और ज्यादा हाई सेंसिटिव पर्सनैलिटी मत बन करके रहो। जरा जरा सी बात को सेंस मत करो। जितने मेरे भाई बहन सर्कल वाले हैं उस बात को ध्यान में रखें कि रोजा हमको ये बता रहा है कि हाई सेंसिटिव पर्सनैलिटी मत बनो, सेंस मत करो, चीजों को जरा जरा सी बातों को आप सेंस मत करो, उसको इग्नोर करो, उसको नजरअंदाज करो। कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है तो उसको नजरअंदाज करो, उससे हर छोटी छोटी बात पे मत लड़ो और खामोश रहो और सब्र में रहो। और इसलिए ऐसा करो कि अल्लाह ताला को आप इससे खुश कर पाओगे अगर आप झगड़ा नहीं करोगे तो। और इग्नोरेंस की आदत डालो और सेंसिटिविटी की आदत को निकालो और आप अनसेंस हो जाओ, इग्नोर
करने की आदत अपने अंदर डालो, नज़रअंदाज करने की, उसको छोड़ने की आदत डालो। कोई आपको बुरा बोल रहा तो उसको छोड़ दो वहीं के वहीं, सुनो मत, उधर से उठ के चले जाओ वगैरह वगैरह तरीके अपनाओ जैसा आप रमज़ान के अंदर अपनाते हो। आप रोज़ा हो और कोई बुरा बोलता है तो आप उठ के वहाँ से निकल जाते हो ताकि आप उससे लड़ो नहीं। ऐसे ही रवैये को आप आगे रमज़ान के बाद भी इस्तेमाल करना, ये रमज़ान में अल्लाह ताला बताना चाहते हैं मेरे ख्याल से। रमज़ान का एक पॉइंट ये भी है और एक चीज़ ये भी होती है कि जब अल्लाह ताला एक साइंटिफिक तरीके से हमारा खाना पानी और जो भी चीज़ें बंद कर देते हैं सुबह से लेकर 12-15 घंटे के लिए, तो उससे साइंटिफिकली हमारे अंदर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन निकलता है जिससे हमको पुरानी खराब याद पर आती हैं, डर उभर के ऊपर आता है। बहुत सी बार हम बहुत पुराने खराब ख्वाब देखते हैं, तो इससे हमारे मन की सफाई होती है और हम उन जो खराब ख्यालात आ रहे हैं उनको एक पेज पे लिखना चाहिए कि मुझे बार बार ये खराब ख्याल आता है। फिर उसको कैसा निकाला जाता है हम आगे इंशाअल्लाह आपको उसका तरीका बताएंगे। तो उन सब खराब ख्यालात, खराब आदतें जो आपके सामने उभर के आ रही है रोज़ों में, उसको एक पेपर पे लिख के रखें। दोस्तों एक पॉइंट ये भी मैंने रमज़ान में मार्क किया हूँ अपने जो भी नॉलेज मैंने इकट्ठा की है साइकोलॉजी के अंदर, कि जब खाना पानी बंद कर दिया जाता है, दिमाग को ग्लूकोज नहीं दिया जाता है, तो दिमाग अपना पूरा काम नहीं करता है बल्कि वो अपना 80% काम करना बंद कर देता है और वो रेस्ट की हालत में आ जाता है, जिससे हमको बहुत सारे फायदे हैं, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी रूह, हमारा मन काम करना शुरू कर देता है और उसकी खराब आदतें हमारे सामने एक एक करके आना शुरू होती है। और दूसरा, वो तैयार हो जाता है, हमारी रूह, हमारा मन रिप्रोग्रामिंग के लिए तैयार हो जाता है और हम उसका जैसा बिहेवियर बनाते हैं, जैसा कि लोगों से लड़ना नहीं, शांत रहना, कूल डाउन रहना और सब्र में रहना, और ऐसा ही बिहेवियर हमको रहना चाहिए। ये हम हमारे मन के अंदर रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं अगर हम इस बात को समझें तो, कि हमको इसी बिहेवियर में रहना है, ना ही अच्छी चीजों से जुड़ना है ना ही बुरी चीजों से जुड़ना है, बल्कि सब्र वाले स्वभाव में रहना है। ऐसा हम अपने आप को रमजान में खुद से रख के ऐसा बिहेवियर, रवैया बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि डायरेक्ट हमारी रूह ओपन है और उसमें हम काम कर रहे हैं। और पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो नो प्रॉब्लम, ये आगे के लेक्चरों में आपको बताया जाएगा। दोस्तों रमजान का एक पॉइंट ये भी है कि रमजान हमको ये बात सिखाता है जो साइकोलॉजी की सब में अहम और बड़ी बात है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। यानी कि अगर हम अपना अच्छा बिहेवियर बनाना चाहते हैं तो हमको उसके लिए कम से कम 30 दिन लगेंगे हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारी रूह को या हमारे नफ्स अम्मारा को बदली करने के लिए। और हमको बार बार प्रैक्टिस करना होगी, जैसा रोज़ों में हम प्रैक्टिस करते हैं कि ना ही हम बुरी बात के साथ में जुड़े और अच्छी बातें करें, भलाई के काम करें, बुराई के कामों से नहीं करें और सब्र में रहे हर वक्त। ये बात हमको रोज़ा सिखाता है और हम इसकी प्रैक्टिस 30 दिन करते हैं। और उसके बाद में जो भाई शव्वाल के रोजे रखते हैं वो लोग और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो जो शव्वाल के रोजे ना भी रखे तो रमजान के बाद भी इसी प्रैक्टिस को अपनाए रहें। और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, यानी बार बार किसी भी चीजों के लिए मश्क करना, उसकी कोशिश करना, उसको दोहराना, ऐसे ही बिहेवियर को बार बार हर दिन रखना रमजान के बाद में। ये रमजान हमको सिखाता है कि ऐसा करके ऐसा आप शांति वाला स्वभाव बनाएं, हड़बड़ी गड़बड़ी और गुस्से वाले स्वभाव को छोड़ दें। रमजान हमको एक बात और सिखाता है कि रमजान में हम अपनी जिंदगी को सिंपल बना लेते हैं। यानी हम दिन भर खाने से नहीं जुड़ते हैं, अच्छी अच्छी चीजों से नहीं जुड़ते हैं, मजा देने वाली चीजों से दूर रहते हैं, डोपामिन सर्किट को तोड़ देते हैं, डोपामिन सर्किट या डोपामिन फास्टिंग करते हैं हम, यानी कि अच्छे हार्मोन हमारे दिमाग में ना निकले ऐसी हम कोशिश करते हैं। तो हमारी जिंदगी को हम सिंपल बना लेते हैं। यानी एक होती है राजा की जिंदगी जिसमें वो हर चीजों को खरीदता है, बस उसको हर लम्हे खुशी रहती है, उसकी जिंदगी बहुत लग्जरी रहती है, बहुत शानदार और मजे वाली रहती है। वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहिए, वैसी जिंदगी की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। ये रोजा हमको सिखाता है, बल्कि हमारी जिंदगी सिंपल होना चाहिए। जो भी मौला ने, अल्लाह ताला ने दिया उस पे मैं खुश हूँ। ये चीज अल्लाह ताला सिखाना चाहते हैं रमजान में, जिसके लिए हमको 12-15 घंटा ऐसी चीजों से डी अटैच होने की तालीम दी जाती है कि उनसे जुड़ो नहीं, उनसे दूर रहो। तो हमारी जिंदगी को सिंपल बनाने के बारे में रमजान हमको सिखाता है कि अपनी जिंदगी को सिंपल बना के रखो, ज्यादा खर्चीली, ज्यादा एक्सपेंसिव, ज्यादा मजे वाली जिंदगी के पीछे मत भागो। दोस्तों रमजान हमको एक बहुत ही अच्छी चीज सिखाता है, ज़कात इसमें हम देते हैं, फितरा देते हैं, जो बताता है कि हमको गरीब मुसलमानों की देखरेख करना चाहिए और उनसे रहम दिली से पेश आना
करना चाहिए और सभी मुसलमानों से हम जैसा रमज़ान में रहमदिली से पेश आते हैं, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, रमज़ान के बाद भी हमको उनसे रहमदिली से पेश आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम रहमदिली से इस दुनिया में रहें। रमज़ान हमको ये भी सिखाता है कि हम दूसरों की तकलीफ़ों को रमज़ान में सेंस करते और उनको ज़कात व फित्रे देते हैं ताकि वो खुश हो जाएं। ऐसे ही हमको रमज़ान के बाद भी गरीबों की देख रेख करना चाहिए और अपने दिल में रहम दूसरों के लिए रखना चाहिए, दूसरों की तकलीफ़ों को समझना चाहिए। जैसा रमज़ान में हम समझते हैं दूसरों की तकलीफ़ों को, तो रमज़ान के बाद भी हमको लोग अगर कुछ हमसे बुरी बात कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए कि वो कैसा सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हमको ये सोचना चाहिए और हमको सोच समझ के उनको उनके ऊपर गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए, बल्कि ठंडे से उनको समझाना चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं, वो उनको समझाना चाहिए और झगड़े को ठंडे से टेबल टॉक करके सुलझाना चाहिए, जैसा हम रमज़ान में करते हैं वैसे ही। तो रमज़ान हमको ये भी एक तालीम देता है लोगों से और आपस में रहमदिली रखो और लोगों की मदद करो।